अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे दो मुसल्लस मुतशाबा कब होते हैं, किन शर्तों के बुनियाद पर दो मुसल्लसों को मुतशाबा कहना मुमकिन होगा। तो चलिए आइए अब हम अपनी किताब की तरफ सफ़ा नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 16 पर मुतशाबा मुसल्लस के बारे में बताया गया है। देखिए दो मुसल्लस है यहाँ पर आपके सामने, मुसल्लस ए बी सी और डी ई एफ। यहाँ पर बताया गया है कि दोनों मुसल्लसों में जाविया ए और जाविया डी मुतमासिल है, जाविया बी और जाविया ई मुतमासिल है, और जाविया सी जाविया एफ से के साथ मुतमासिल है। और साथ ही साथ दोनों मुसल्लसों के ज़िलों की निस्बत यानी ए बी बटे डी ई, बी सी बटे ई एफ और ए सी बटे डी एफ, इस तरह से तमाम ज़िलों की का तनासुब अगर बराबर आ जाए तो दोनों मुसल्लस यानी ए बी सी और डी ई एफ मुतशाबा हो जाएंगे या हो जाते हैं। देखिए दोनों मुसल्लस जब मुतशाबा हो जाएंगे तो उन्हें अलामत इस तरह से, ये मुतशाबा की निशानी है। नॉर्मली अलिफ मद आ जो होता है उस हिसाब से इसकी निशानी कुछ उसी तरह नज़र आती है। इसका इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से लिखते हैं, मुसल्लस ए बी सी मुतशाबा है मुसल्लस डी ई एफ से, इस तरह से लिखते हैं। चलिए आइए मुसल्लसों की मुतशाबियत की आजमाइशें देखते हैं। सबसे पहले अगर किसी मुसल्लस में, जैसे कि मुसल्लस ए बी सी और पी क्यू आर में, अगर तमाम जाविये, तीनों जाविये मुतमासिल है एक दूसरे से, जैसे कि जाविया ए मुतमासिल है जाविया पी से, जाविया बी मुतमासिल है जाविया क्यू से, जाविया सी मुतमासिल है जाविया आर से, तो हम उन्हें जा आजमाइश से मुतशाबा साबित कर सकते हैं और इस तरह से निशानी लगाकर हम उसे मुतशाबा बता सकते हैं। पेज नंबर 18 पर एक और मिसाल दे रखी है जिसमें दो मुसल्लस KLM और RST दिए गए हैं। इन दोनों मुसल्लस को भी मुतशाबा साबित किया गया है। देखिए किस तरह से, यहाँ पर ज़िलों की कीमतें दी गई है, जैसे KL की कीमत 1 दी गई है, LM की कीमत 2 दी गई है, RS की कीमत 1.5 दी गई है और ST की कीमत 3 दी गई है। और एक जाविया भी, जाविया L और जाविया S मुतमासिल बताया गया है, शक्ल में दिखाया गया है। तो यहाँ पर हम जब एक जाविया मुतमासिल है एक जोड़ी और दो ज़िलों का तनासुब सेम आ जाएगा तो ऐसा मुसल्लस ज़िल आजमाइश से मुतशाबा साबित हो जाएगा। तो इस तरह से दो मुसल्लस मुतशाबा साबित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और आजमाइश है ज़िल। अगर दो मुसल्लसों के तमाम ज़िलों की निस्बत अगर मसावी आती है तो हम ऐसे मुसल्लस को ज़िल यानी तीनों ज़िलों के तनासुब बराबर आने से ज़िल आजमाइश से दोनों मुसल्लस को मुतशाबा साबित कर सकते हैं। एक मिसाल देखते हैं जो पेज नंबर 18 पर दी गई है। यहाँ देखिए XYZ और LMN, यहाँ पर दो जावियों की जोड़ी मुतमासिल है और यहाँ पर उनकी कीमतें भी दी गई है। जाविया Z और जाविया N की कीमत 30 दर्जे दी गई है, जाविया Y और जाविया M की कीमत 100 दर्जे दी गई है। और हमें पूछा गया है तो क्या मुसल्लस XYZ और LMN मुतशाबा होंगे या मुतशाबा हैं? अगर होंगे तो किस आजमाइश के लिहाज से होंगे? तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों मुसल्लस के जो जावी है, जाविया Y और जाविया M दोनों मुतमासिल होंगे क्योंकि दोनों की आजमाइश यकसा है, यानी एक जोड़ी मुतमासिल होगी जावियों की। और दूसरा जाविया जो है Z और N दोनों की कीमतें 30 दर्जे हैं, इसलिए ये जोड़ी भी मुतमासिल हो जाएगी। तो जब कम से कम मुसल्लस में अगर दो जावियों की जोड़ी मुतमासिल हो जाती है तो ऐसा मुसल्लस मुतशाबा हो जाता है जा आजमाइश से, यानी दो जा आजमाइश से भी मुसल्लस मुतशाबा होता है। एक और मिसाल देखते हैं। देखिए मुसल्लस PMN और UVW, ये दो ऐसे मुसल्लस हैं जिसमें ज़िलों की कीमतें दी गई हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मुसल्लस मुतशाबा होंगे या नहीं होंगे। एक जाविये की जोड़ी भी यहाँ पर मुतमासिल दी गई है, तो यहाँ पर ज़िल आजमाइश से ये मुसल्लस मुतशाबा हो सकता है। देखिए कैसे, पहले PM बटे UV रखा गया है 6/3, 3 का 3 दूनी 6 यानी 2/1 आया। फिर यहाँ पर MN बटे VW यानी 10/5 यानी 5 का 5, 5 दूनी 10, इस तरह से 2/1 ये भी आ गई, यानी दो जोड़ियां ज़िलों के का जो तनासुब है वो यकसा आ चुका है। और एक जाविये की जोड़ी यानी जाविया M मुतमासिल है जाविया V से,
इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो मुसलस पी एम एन है वो मुतशाबह हो गया यू वी डब्ल्यू से, जिल जा जिल आजमाइश से, क्योंकि दो जिलों की जोड़ियां हैं और एक जाविये की जोड़ियां हैं, इसलिए जिल जा जिल आजमाइश से ये दोनों मुसलस मुतशाबह हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मिसाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मिसाल नंबर 3 में शक्ल में मालूमात दी गई है, दो जिलों की जोड़ियां दी गई है और एक जावी की जोड़ी दी गई है। अब देखते हैं ये मुसलसल मुतशाबा होगा या नहीं होगा। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स वाई बटे एम एन, 14/21, 7 दूनी 14, 7 21, 2/3 आया। फिर वाई जेड बटे एन पी, 20/30, दोनों कीमतें तो 0 0 कैंसिल हो गया, 2/3, यानी दोनों का जिलों का तनासुब सेम आ गया। अब आगे देखते हैं जाविया जेड और जाविया पी मुतमासिल है या नहीं। जाविया जेड और जाविया पी मुतमासिल दिया हुआ है, लेकिन जाविया जेड और पी तनासुब वाले अजला को शामिल करने वाले जाविये नहीं है, इसलिए ये दोनों मुसलसल मुतशाबा नहीं है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि दोनों मुसलसल मुतशाबा है, क्योंकि ये वो जिलों की जोड़ियों के को बनाने वाला जाविया नहीं है जो तनासुब जिनका मसावी आया है। चलिए एक मिसाल आपके सामने है पेज नंबर 20 पर। अब एक मिसाल जो आपके सामने है सवाल नंबर 4, यहाँ पर क्या दिया गया है, शक्ल में बताया गया कि बीपी जो है वो उमूद है एसी पर, सीक्यू उमूद है एबी पर, एपीसी एक ही खत पे वाक़ है और ए क्यू बी भी एक ही खत पे वाक़ है। तो हमें बोला जाता है कि बताइए ए क्यू सी ये मुसलस और ए पी बी ये मुसलस, ये दोनों मुसलस मुतशाबा है या नहीं, ये हमें दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, मुसलस ए क्यू सी और ए पी बी में पहले बताएंगे कौन सी चीज़ कितनी दी गई है। ए पी बी जाविया 90 दर्जे का दिया गया है तो यहाँ 90 लिखेंगे, ए क्यू सी भी 90 दर्जे का है तो यहाँ 90 लिखेंगे, है ना। दर्जा भी डालने की जरूरत नहीं क्योंकि दर्जा की निशानी भी बनी गई है यहाँ पर। जाविया ए पी बी मुतमासिल जाविया ए क्यू सी के, दोनों कायमा जाविया इसलिए दोनों मुतमासिल हो गए, है ना। तो जाविया पी ए बी और जाविया क्यू ए सी मुतमासिल रहेंगे, क्योंकि देखो ये जाविया जो ए है ना दोनों मुसल्लस में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे मुश्तरिक। क्या लिखेंगे, मुश्तरिक, मुश्तरिक है यानी दोनों में मुश्तरिक है। इस तरह से हम कह सकते हैं दोनों मुसलस में दो जाविया की जोड़ी जो है मुतमासिल हो गई है, एक तो ये 90 दर्जे वाला और एक ये कॉमन यानी मुश्तरिक, इसलिए हम मुसलस का नाम लिखेंगे ए पी बी और ए क्यू सी और जाजा आजमाइश से दोनों को मुतशाबह बता देंगे, है ना, सिंपल। चलिए बढ़ते अब मिसाल नंबर 5 की तरफ। मिसाल नंबर 5 भी कुछ इस तरह से दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में या प्रीलिम एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है। देखिए ज़ोरबतुल अज़्ज़ा ABCD है, इसमें दो वित्र है, एक दूसरे को नुक्ता क्यू पर कदा करते हैं, दोनों वित्र AC और BD है। और यहाँ पर हमें एक बात दी गई है कि 2QA इज इक्वल टू एक QC और 2QB इज इक्वल टू एक QD, ये दिखाया। तो हमें कहता है कि 2AB इज इक्वल टू एक DC, ये साबित कीजिए। तो जो हमें दिया गया है उसी की बुनियाद पर हम ये करेंगे। तो देखो पहले इसको लिख लेंगे, इसको इधर उतार लेंगे हम यहाँ पर, है ना। फिर QA के अपॉन में QC को ले लेंगे और 1/2 लिख देंगे। इसी तरह से 2QB इज इक्वल टू QD को हम QB/QD लिख लेंगे और 1/2 कर देंगे, यानी दोनों जिलों का तनासुब सेम आ गया। मसला नंबर 1 और 2 दे देंगे इसको। अब दोनों मुसल्लस इसके अंदर, एक है AQB यानी ऊपर वाला मुसल्लस और CQD नीचे वाला मुसल्लस। अगर हम कुछ इस तरह से कलर रिप्रेजेंटेशन से दिखाए तो ऊपर वाला मुसल्लस और ये रहा नीचे वाला मुसल्लस, ये दोनों मुसल्लसों को इस तरह से हमें मुतशाबह बताना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों मुसल्लस को मुतशाबह बताने के लिए ये जो ज़िले हैं उसी मुसल्लस के हैं, तो ज़िले तनासुब में लिख देंगे कि हमने साबित कर दिया। और एक जाविये की जोड़ी है, देखिए यहाँ पर एक है AQB और दूसरी है CQD। जब इस तरह से ये X शक्ल में जब जाविया बनता है इस तरह से, तो इस जाविये को मुतकाबला जाविया कहते हैं। ऐसा X बनता है ना, या फिर ऐसा बनता है, इसे X जाविया यानी मुतकाबला जाविया कहते हैं। तो ये मुतकाबला जाविया की जोड़ी हम लिख देंगे। तो इस हिसाब से देखो दो जिलों की जोड़ियाँ और एक जाविया, इसलिए ये जिल जाजिल आजमाइश से AQB और CQD मुसल्लस मुतशाबह हो जाएगा। फिर इसके ज़िले, तमाम ज़िले हम तनासुब में रख सकते हैं, जैसे AQ/QC, QB/QD और जो बाकी बच रहा है AB/CD वो हम लिख देंगे। अब इन तमाम की कीमतें तो 1/2 1/2 है, तो 1/2 जब हम यहाँ लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब तिरसरफ करेंगे तो 2 ज़रब AB यानी 2AB इक्वल टू CD, ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल है और आसान है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि शक्ल को देखते हुए कि कौन सा जाविया क्या है और किस आजमाइश के मुताबिक ये जो मुसल्लस है मुतशाबह हो सकता है, और जब उसके ज़िले तनासुब में रखे जाएंगे तो जो हमें साबित करना है वो आ सकता है।
تو اس طرح سے جو مثال ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ آ سکتی ہے، اس لیے ہم نے 1.3 شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا بہت بے حد ضروری سمجھا۔ تو ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے خانس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ۔ شکریہ۔